यूपी से। आप कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट मुद्दा उठवाएंगे और कुछ लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा। अभी यहीं रहते हैं महादेव रोड पे, तो आप लोग मेरे साथ चलना, उनसे एक मीटिंग करेंगे। उसके बाद संसद का जब सत्र अब चालू होने वाला है 15 तारीख से, तो तब करते हैं इस विषय को ना। हम वही है, बस हम यही सवाल कर रहे हैं। लोग भाई जब 9 महीने से रोड पे हैं, 9 महीने हो गए, 9 महीने थोड़े से दिन नहीं होते। यहाँ गरीब परिवार से स्टूडेंट आए हुए हैं। सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए कि 9 महीने से इन्होंने 54,000 फर्स्ट में 54,000 वैकेंसी निकाली हुई थी, फिर इन्होंने सेकंड में 2-4 महीने बाद 4,000 सीट बढ़ा दी, 58,000 कर दी। उसके बाद फिर इन्होंने 2,000 बढ़ाया, कुल मिलाकर टोटल 60,210 पोस्ट हुई। 60,210 पोस्ट हुई, जिसमें से इन्होंने 60 लाख फॉर्म पड़ी हुई थी। 60 लाख जब फॉर्म पड़ी हुई थी, लाख का रिटर्न हुआ तो 6 लाख को पीएचटी के लिए बुलाया गया, पीटी के लिए बुलाया गया। जब पीटी के लिए बुलाया गया तो पीटी में इन्होंने 7 गुने बच्चे को निकाल दिया। किसी को मतलब कुछ फिजिकल से निकल गए और कुछ मेरिट से बाहर हो गए। उसके बाद इन्होंने 1 लाख 1.5 लाख के अप्रॉक्सीमेटली में इन्होंने मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद इन्होंने 1,09,000 को मेडिकल फिट कर दिया। उसके बाद इन्होंने 60,210 सीट थी, इन्होंने 54,000 सीट भरी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस टाइमिंग के दौरान में 3.5 साल प्रोसीजर करने में इनका लग गया। 3.5 साल प्रोसीजर करने के लिए लग गया, तो ये जो बच्चे हैं, उसके बाद जो सीट और खाली 6,000 सीट और 20 से 25,000 स्टूडेंट ऐसे थे जो 1 लाख यूपी पुलिस में निकली हुई थी। इस पीरियड में उन्होंने टाइमिंग में निकल गए। और इसमें लिखा है ना, हाँ मेन बातें सब लिखी हैं। हाँ, यही चीज़ें हैं। और हम इतना ही कहना चाहेंगे सर, हमारा आप लोग सहयोग कीजिए, जिससे हम लोग इतने 9 महीने से सर न खाने की व्यवस्था है। ये देखिए, असम से, तमिलनाडु से 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी से हैं सर ये लोग, हम लोग हैं। 8-9 महीने से सर रोड पे सो रहे हैं। और हम लोग इतना भी सरकार को बताना चाहेंगे, सरकार हमको नज़रअंदाज ना करे। हम देश के युवा हैं, अगर सत्ता में लाने जानते हैं तो सत्ता से उखाड़ कर फेंकना भी हम ही जानते हैं। सरकार को बात को सुननी और समझनी चाहिए। अगर हम जैसे बेरोजगारों की बात नहीं सुनेगी तो हम उनकी बात कैसे सुनेंगे। इस चीज़ को सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम वही देश के युवा हैं जो आपको सत्ता में लाए हैं। तो सरकार को विनम्र निवेदन है कि अगर आपके पास, और संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने स्पष्ट रूप से बयान दिया था कि हमारे पास अभी 1,27,000 सीट खाली है, तो ये 55,000 कहाँ क्यों टहल रहे हैं। ठीक है, रखते हैं आपकी बात। ठीक है बात। नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ जंतर मंतर। जैसे कि आप जानते हो कि मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा उठता है, एसएससी जीडी स्टूडेंट को लेकर 2018 के बैच, जो रिटन टेस्ट पास, फिजिकल फिट और मेडिकल फिट कैंडिडेट्स। और मैं काफ़ी समय से इनका मुद्दा उठाते आ रही हूँ ताकि इनको जॉइनिंग मिले। ये देश का रक्षा करने के लिए तैयार बैठे हैं, इनका उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आवाज़ नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। आज इनको जो परमिशन मिला है, 15 दिन का आंदोलन, आज है 3रा दिन, और आज आए हुए हैं दिल्ली के प्रमुख, शिवसेना पार्टी का दिल्ली का प्रमुख संदीप चौधरी। शिवसेना आप जानते हो बाला साहेब ठाकरे का पार्टी है। ये बहुत ही बड़ी पार्टी है और हमेशा न्याय के लिए लड़ते हैं। जहाँ पर भी अन्याय होता है वहाँ पर शिवसेना हमेशा एक कदम आगे चलती है। आज हमारे साथ दिल्ली के प्रमुख संदीप चौधरी जुड़े हुए हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है इस बार संसद में आवाज़ उठाने का। चले हम उनसे बात करते हैं, रूबरू क्या बात किया हुआ है। इन्होंने स्टूडेंट से मिले हुए हैं और स्टूडेंट से क्या बात हुई है बात करते। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आज आप आए हो जंतर मंतर में,
आप स्टूडेंट से मिले हो, तो आप क्या डिसीजन लिया है अभी आगे? हमें जानकारी मिली थी कि छात्र जंतर मंतर पर काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ तक कि इनको परमिशन भी नहीं दिया गया था यहाँ पे आंदोलन करने के लिए। और अभी जानकारी मिली आप लोगों से कि 3 दिन से आपको परमिशन मिला है, 15 दिन का। और एसएससी जीडी 2018 की जो भर्ती प्रक्रिया में मेडिकल फिट जो युवा हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। ये मांग हमने आज यहाँ पर आकर इनसे पूछा तो इन्होंने अपनी पीड़ा को बताया। ये इनकी मांग है कि हमें ये कहाँ जाएंगे, साधारण परिवारों के बच्चे हैं और शिवसेना दिल्ली का वादा है जब तक इनकी लड़ाई जारी रहेगी हम इनका पूरा साथ देंगे। और अभी संसद का सत्र जब चलेगा तो अपने माननीय सांसद महोदय जी से भी हम सलाह मशवरा करेंगे कि इनकी आवाज़ संसद तक उठाएं, संसद में उठाएं, ऐसा मेरा आश्वासन है। और पूरी तरह से हम इनके साथ हैं क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि इनके रहने की भी जगह नहीं है और खाने का भी ठिकाना नहीं है, कहाँ पर खाते हैं, कोई गुरुद्वारे में रह रहा है, कोई कैसे। तो बड़ा ही मतलब अपेक्षाएं हैं लोगों को इस सरकार से। और इस तरह की सरकार में ऐसे राज में अगर इस तरह बच्चों के साथ अन्याय होगा तो बहुत ही दुख और मतलब दुख की बात है, पीड़ा की बात है। हम इनकी दुख और इनकी पीड़ा में शिवसेना दिल्ली प्रदेश पूरी तरह से, मैं अध्यक्ष होने के नाते इनको पूरा आश्वासन देता हूं, जब तक इनकी लड़ाई चलेगी हम इनका पूरा साथ देंगे, पूरा तन मन धन से साथ देंगे। सर अभी आपका पास उन्होंने एक लेटर दिया हुआ है, क्या है सर वो लेटर? ये मैंने पढ़ा है। अब इन्होंने अपना सारा इसमें ब्यौरा दे रखा है कि क्या इनकी विषय क्या है। एसएससी जीडी 2018 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान सभी जो मेडिकल फिट बच्चे हैं उनके ज्वाइनिंग लेटर की इनकी मांग है। तो इसको मैं थोड़ा स्टडी करूंगा। पहली बार मैं इनके पास आया हूं और उसके बाद किस तरह से इनकी मदद की जा सकती है, हम हर तरह से जिस तरह से भी हम सक्षम होंगे हम करेंगे इनकी मदद। वैसे तो शिवसेना जाना जाता है हमेशा अन्याय जहां पर हो रहा है तो वहां पर न्याय दिलाने के लिए पहुंच जाते हैं। मुझे पता लगा कि जैसे अब क्या नाम ना आपका, कृष्णा जी ने बताया और भी भाई ने बताया कि राजस्थान से हैं ये और वो यूपी से हैं और पूरे देश से अलग अलग राज्यों से ये छात्र आए हुए हैं। सुनकर बड़ा दुख हुआ कि पुलिस ने इनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया है। तो मुझे लगता है कि अपनी मांग ये अपना हक मांग रहे हैं तो इनका साथ देना चाहिए। लाठीचार्ज करने का कोई असामाजिक तत्व थोड़ी ना, ये तो देश का भविष्य है। तो साधारण परिवारों के बच्चे हैं और रोज़गार चाहिए इनको, कहाँ जाएंगे, पढ़े लिखे, क्वालिफाई किया इन्होंने टेस्ट। तो इनको सरकार से मांग करते हैं, गृह मंत्री जी से मांग करते हैं, इनकी आवाज़ को दबाने की बजाय सुनना चाहिए। अच्छा मैसेज जाएगा अगर आप इनकी आवाज़ सुनेंगे। और इन्होंने पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचे हैं, कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे और ये अधिकार लेकर रहेंगे। इनके अधिकार की लड़ाई में पूरी तरह से इनके साथ हैं। तो फिर सर आप अभी ये जो है लेटर और आप अपने सांसदों से बात करोगे, आप किन किन सांसदों से बात करोगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? वो मैं बाद में डिस्क्लोज़ करूँगा। अभी मैं विषय रखूँगा पार्टी के आगे और अपने हाईकमान के आगे भी बात रखूँगा और फिर आगे देखते हैं। शिवसेना हमेशा से ही न्याय की प्रक्रिया के साथ है, अन्याय नहीं होने देंगे इनके साथ, ये मेरा वादा है, विश्वास है मुझे। और वैसे तो ये बच्चे ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमने तो इस आंदोलन में सहयोग करना है, इनका साथ देना है। जो लड़ाई ये लड़ रहे हैं पूरी तरह से हम इनके साथ हैं, पीछे नहीं हटेंगे, दिल्ली शिवसेना का वादा है। आपने सुना है संदीप चौधरी जो दिल्ली प्रदेश के शिवसेना पार्टी से प्रमुख जो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने वादा किया है कि अपनी बात हाई कमान तक रखेंगे और संसद में भी आवाज़ उठाया जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले न्यूज़ वीडियो में।